हाँ दोस्तों, वायरल होने लगा इंदिरा गांधी का वीडियो और फिर होगा पाकिस्तान का दो टुकड़ा। पाक ने अचानक क्यों मान ली हार? जवाबी हमला ना करने की क्यों बनाई रणनीति? बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जब्बार खान। दोस्तों, आखिर ऐसी कौन सी स्थिति पाकिस्तान के सामने आ गई, उस पाकिस्तान के जो अभी तक गीदड़ भपकी दे रहा था भारत को, मगर अब यह कह रहा है कि जवाबी हमला हम भारत पर नहीं करेंगे। आखिर इंदिरा गांधी का वो कौन सा वीडियो इस बीच में तेजी से वायरल हो रहा है और जिसके बाद ये कहा जाने लगा कि एक बार फिर से पाकिस्तान के दो टुकड़े होंगे। आखिर भारत के अंदर पहलगाम आतंकी हमले के पीछे की साजिश का पर्दा कैसे फाश हुआ, जिसमें यह बात सामने आई कि साहब भारत में हिंदू मुस्लिम राइट्स कराना चाहते थे या आतंकी या फिर पाकिस्तान। तो एक ऐसी स्थिति जबकि देश में हर देशवासी की जबान पर जय हिंद जय भारत के नारे हैं, पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे हैं, संतुष्टि आज देशवासियों को मिली है, खासतौर पर उन लोगों की जिन्होंने अपनों को गंवाया पहलगाम हमले के बीच में। ऐसे में हम उनके घरों के, उन लोगों के परिजनों की वो बातें भी आपको सुनवाएंगे कि आखिर वो क्या कह रहे हैं। मगर दोस्तों, बीते 15 दिन से लगातार गीदड़ भपकी देने वाला पाकिस्तान एक एयर स्ट्राइक के बाद ऐसा लग रहा है कि ठंडा पड़ चुका है। ये मैं नहीं कह रहा, बल्कि पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ, जिन्होंने एक इंटरव्यू में खुद कहा कि हम कोई कार्रवाई नहीं करेंगे। लेकिन अगर बात करें पाकिस्तान के पस्त होने के पीछे के कारण की, तो इसके पीछे एक नहीं दोस्तों, कई सारी वजह नजर आती हैं। 5 महत्वपूर्ण कारण जो कि मैं आपको बताऊंगा। मगर उससे पहले आपको जल्दी से बताता चलूं कि क्यों आज इंदिरा गांधी का वीडियो वायरल हो रहा है। क्या है पहलगाम आतंकी हमले में मारे गए लोगों की पत्नियों ने जब भारत के जरिए पाक पर अटैक किया गया तो क्या कहा उन्होंने? सबसे पहले जल्दी से इंदिरा गांधी के इस वायरल वीडियो को आपको दिखाते हैं। दोस्तों एक बार फिर से 1971 की स्थिति को विजुअलाइज किया जा रहा है। उस वक्त की स्थिति को लोग सोच रहे हैं, समझ रहे हैं। फिर से पाकिस्तान के दो टुकड़े होने की आहट सी महसूस की जा रही है। बिहार कांग्रेस ने एक वीडियो शेयर करते हुए लिखा, जहां दूसरों की तैयारियां खत्म होती थीं, वहां से इंदिरा जी का ऑपरेशन शुरू होता था। 1971 वॉर, 1971 का युद्ध। What about you? Is there a situation in which you might attack Pakistan? Well, I hope not. दोस्तों 7 अप्रैल को एक बड़ा खुलासा हुआ और वो कि पाकिस्तान का भारत में हमले का तरीका जम्मू कश्मीर के साथ साथ पूरे देश में हिंदू मुस्लिम दंगा भड़काने का भी था, जिस पूरे देश ने जिसको इकट्ठा होकर के भारतीय जवानों ने ध्वस्त कर दिया। 6 और 7 अप्रैल को एक सबक सिखा दिया। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में सरकार ने कहा कि धर्म पुश कर मारने का गंदा खेल पाकिस्तानी हैंडलर्स की साजिश थी, भारत में सांप्रदायिक दंगा भड़काने की थी, जिसे ध्वस्त कर दिया गया। देश के नागरिकों ने पाकिस्तान का गंदा खेल सफल नहीं होने दिया। हमले का यह तरीका जम्मू और कश्मीर और शेष राष्ट्र दोनों में सांप्रदायिक दंगे भड़काने के उद्देश्य से भी प्रेरित था। इसका श्रेय सरकार और भारत के सभी नागरिकों को दिया जाना चाहिए कि इन प्रयासों को विफल कर दिया गया। The manner of the attack was also driven by an objective of provoking communal discord, both in Jammu and Kashmir and the rest of the nation. It is to the credit of the government and the people of India that these designs were foiled. तो दोस्तों, एक तरफ जहां पर पाकिस्तान आतंकवादियों और ऐसे तमाम असामाजिक तत्वों की साजिश का न सिर्फ पर्दाफाश हुआ, बल्कि उनके खेल को
खत्म कर दिया गया, उनकी रणनीतियों को ध्वस्त तो किया गया ही, उनकी कमर तोड़ दी गई अटैक करके, एयर स्ट्राइक के जरिए। मगर दूसरी तरफ पहलगाम के उन लोगों की बातें भी आपको सुनवाते हैं जिस हमले के अंदर पहलगाम में जिन बेगुनाह मासूमों की जानें गई, वो लोग क्या कह रहे हैं, उनके परिजन। कानपुर में पहलगाम हमले में मारे गए शुभम द्विवेदी की पत्नी ऐशानिया ने हमले के बाद में दिल को सुकून पहुंचने की बात की। और जितने भी लोग इस ऑपरेशन से कनेक्टेड हैं, जितने भी लोग इस ऑपरेशन का पार्ट हैं, और खासकर हमारे जितने भी आर्म फोर्सेस हैं, उनको बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी। आई एम रियली थैंकफुल। और शायद ये परिवार और जितने भी ये 26 परिवार के लोग गए हैं, वो लोग जीवन भर आपको धन्यवाद ही देते रहेंगे। हमें आप हमारा घर का जो इंसान गया उसे वापस लाके नहीं दे सकते, लेकिन आपने प्रूव किया है कि आप बदला उनका लेके दिखाओगे। और मैं बहुत बहुत हाथ जोड़ के थैंक यू बोलती हूँ जितने भी लोग इस ऑपरेशन से कनेक्टेड हैं, जितनी भी आर्म फोर्सेस वहाँ पे इन्वॉल्व थी, एवरीबडी, खासकर माननीय नरेंद्र मोदी जिन्होंने इतने पर्सनल लेवल पे इस चीज को देखा है। और जो नाम इन्होंने दिया है वो एक तरीके से सीधे सीधे दिखाता है कि हम जितनी औरतें रह गई हैं, भाई पति जो चले गए हैं, उनके लिए ये डायरेक्ट इमोशन से कनेक्ट करके इस नाम को रखते हमें प्रूव किया है कि हम हैं खड़े आपके साथ। सबसे पहली गोली आतंकवादी ने आपको काफी गोली मारी, तो आपको शुरू से ही विश्वास था कि ऐसा होगा? शुरू से था? मैं हर इंटरव्यू में, हर इंसान से, हर मीडिया से, हर चैनल पे मैंने बोला है कि मुझे विश्वास है होगा। इस पूरे परिवार ने बोला है कि हमें विश्वास है होगा। कब होगा ये नहीं पता था, लेकिन होगा इस चीज को मैं शुरू से बोल रही। जब पहली बार वहाँ मिले कनिषा जी आपकी पत्नी से, उन्होंने सबसे पहले क्या कहा था? उसने आपसे क्या प्रेशर किया था? उन्होंने सभी फैमिली वालों से बोला था कि बदला लेंगे। इसके अलावा वहाँ पे जो इमोशंस थे, वहाँ पे जिस तरीके से लोग रो रहे थे, तड़प रहे थे, उनको क्या कोई कुछ बोलता, क्या मैटर करता, वो क्वेश्चन है ही नहीं। क्वेश्चन तो ये है कि जो उन्होंने किया वो मैटर करता है। तो उन्होंने आज करके दिखा दिया है, उन्होंने उन 26 फैमिलीज के लिए जाके बदला लिया है, वो मैटर करता है। अच्छा, जो हमला कर दिया है पाकिस्तान के अंदर घुस के, इस बार पहली बार जो हुआ था तो बॉर्डर किया है, इस बार लाहौर के आसपास भी, मोहब्बत के पास भी, कई जगह अंदर घुस के किया। तो लगता है पाकिस्तान को सबक मिलेगा, आतंकवादी को रुकेगी घटनाएं? मैंने बोला है कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई है ये कहीं पे भी हो। और बात भारत के खिलाफ पाकिस्तान की हार मानते हुए जवाबी हमले ना करने की दोस्तों, क्योंकि ये मैं नहीं कह रहा, पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ने कहा हम कुछ नहीं करेंगे। दोस्तों, अब तक पाकिस्तान की ओर से भारत को लगातार धमकियां दी जाती रही, नजर आती थी। यहां तक कि पाकिस्तान सरकार के मंत्री परमाणु हमले तक की धमकी दे रहे थे, लेकिन भारत के एयर स्ट्राइक के बाद इनके सुर बदले बदले नजर आ रहे हैं। पाकिस्तान के मंत्रियों के बयान हैरान करने वाले हैं और उसकी हालत बयां करने वाले भी हैं। दरअसल जहां भारत ने ऑपरेशन सिंदूर चलाते हुए पाकिस्तान और पीओके में मौजूद 9 आतंकी ठिकानों को तबाह किया, तो इस हमले के बाद पाकिस्तान डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ ने यह कहा कि हम अपनी रक्षा करेंगे। एक टीवी चैनल को दिए इंटरव्यू में आगे कहा कि अगर भारत कोई कार्रवाई नहीं करता तो हम भी कुछ नहीं करेंगे, जो कि पहले उन्होंने कहा था। लेकिन अब दोस्तों, अब ये बातें कही जा रही है कि अगर अब भारत कुछ और नहीं करता है तो हम भी कुछ नहीं करेंगे। यानी कि पाकिस्तान अब अपने दायरे में आ गया है। पाकिस्तान को यह लग गया है कि भारत से उलझने में सिर्फ और सिर्फ बर्बादी है। सिर्फ देश की नहीं, देशवासियों की तो पूर्ण रूप से बर्बादी है। क्योंकि दोस्तों, कई ऐसे कारण हैं जो भारत के मुकाबले पाकिस्तान कहीं नहीं ठहरेगा। और अगर जवाबी हमला पाकिस्तान ने किया तो उसके बाद में भारत का रिटेलिएशन किस स्तर का होगा आप समझ सकते हैं। मुझे आज अटल बिहारी वाजपेयी का वो एक तरीके से डायलॉग याद आता है, जब इनसे कहा गया कि पाकिस्तान चेतावनी देता, धमकी देता है कि साहब वो भी परमाणु से लैस देश है। तो स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था कि अगर पाकिस्तान ऐसी हिमाकत करेगा तो फिर पाकिस्तान अगले दिन का सूरज नहीं देख पाएगा। तो फिर उस किस्म की कल्पना भी लोग कर रहे हैं। दोस्तों, भारत पाकिस्तान के जरिए परमाणु हमले के उन प्रभाव को तो झेल सकता है। वैसे कोई भी शख्स, कोई भी देश परमाणु हमला नहीं झेल सकता, मगर पाकिस्तान के मुकाबले भारत फिर भी उन नुकसान को झेल सकता है। मगर वाकई
पाकिस्तान ऐसी हिमाकत करके दुनिया से अपने नक्शे को खुद मिटा लेगा। पाकिस्तान में एक चरिंद परिंद भी नहीं बचेगा अगर भारत ने वैसा अटैक कर दिया परमाणु तो। और इसके साथ साथ में कुछ और दूसरे कारण हैं दोस्तों। पाकिस्तान क्यों अपना हमले करने की बात कर रहा है? पहला कारण, सैन्य ताकत में भारत से मुकाबला पाकिस्तान का है ही नहीं है। बौखलाहट में बड़े बड़े दावे भले पाकिस्तान करे, अपने सैन्य ताकत का ढिढोरा पीटे, लेकिन इस मामले में भारत से कहीं पीछे है। पहलगाम हमले में और उसके बाद बीते दिनों स्वीडन के प्रमुख थिंक टैंक्स स्कॉप होम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी कि SIPRI द्वारा एक रिपोर्ट जारी की गई, जिसके मुताबिक बीते साल 2024 में भारत का सैन्य खर्च पाकिस्तान के खर्च के करीब 9 गुना ज्यादा रहा। दोनों देशों के बीच में जितने भी युद्ध हुए, पाकिस्तान को हार मिली। भारतीय सेना हथियारों पर भारी भरकम खर्च के मामले में दुनिया में 5वें पायदान पर है, जो कि पाकिस्तान लिस्ट में काफी नीचे है। सिप्री की रिपोर्ट को देखें तो भारत ने पिछले साल 2024 में अपनी सेना पर 86.1 अरब डॉलर खर्च किया, जबकि पाकिस्तान का खर्च महज 10.2 अरब डॉलर रहा। दूसरा कारण, आर्थिक तौर पर भारत के सामने पाकिस्तान पस्त है। आर्थिक मोर्चे पर पाकिस्तान भारत के आगे कहीं नहीं टिकता। वर्ल्ड इकोनॉमिक्स के मुताबिक लंबे समय से आर्थिक झटका संकट झेल रहा पाकिस्तान की GDP 350 अरब डॉलर है और इस पर कुल बाहरी कर्ज GDP का 42% के आसपास है। तो ये भारत की GDP 4 ट्रिलियन डॉलर के करीब है। यानी भारत और पाकिस्तान के बीच में कोई मुकाबला नहीं। देश में महंगाई की आलम यह है कि जनता खाने पीने के सामान से लेकर के रोजमर्रा के सामानों तक को ना खरीद पाने के लिए खुद को मजबूर पाती है पाकिस्तान के अंदर। तीसरा कारण, पाकिस्तान का दोस्त भी चुप है दोस्तों। आपको हमने बताया था और जैसा कि खबरें आपने देखी थी कि चाइना पाकिस्तान के साथ खड़ा हुआ दिखा था, अजरबैजान ने खुल के सपोर्ट कर दिया था, टर्की ने खुलकर सपोर्ट किया था। अब पाकिस्तान की ये दोस्त देश जो है खामोश नजर आ रहे हैं। चीन देख रहा नफा नुकसान। पहलगाम हमले के बाद से भारत के कड़े तेवरों से पाकिस्तान बौखलाया हुआ नजर आया। उसने आर्थिक मदद के लिए अपने मित्र देशों से लेकर के IMF तक जहां पर हाथ फैलाया, लेकिन उसे मदद नहीं मिली। जहां पाकिस्तानी वित्त मंत्री ने खुद बीते दिनों एक इंटरव्यू के बाद दौरान कबूल किया था कि पाकिस्तान ने चाइना से अपने स्वैप लाइन को 10 अरब डॉलर बढ़ाने की बात की। फिलहाल ये 30 अरब युआन है और इसे 40 अरब युआन करने की गुहार लगाएगी, लेकिन चीन इस मामले में चुप्पी साधे हुए है, जो कि पाकिस्तान के लिए एक बड़ा झटका है। चौथे कारण की अगर बात करें, आर्थिक रूप से बदहाल पाकिस्तान का शेयर बाजार भी हाफता हुआ नजर आ रहा है। पहलगाम अटैक के बाद में भारत के एक्शन से घबराया हुआ पाकिस्तान निवेशकों की बिकवाली का आलम यह है कि पहलगाम अटैक वाले दिन 22 अप्रैल से अब तक पाकिस्तानी शेयर बाजार 11,000 अंक फिसल चुका है और इंडियाज एयर स्ट्राइक के बाद में बुधवार को तो ये खुलने के साथ ही क्रैश हो गया। बताया जा रहा है 6,000 अंक से ज्यादा टूट गया। और ऐसे में मंगलवार को KSE जिस तरीके से बंद हुआ, जिस तरीके से फिसला, जिस तरीके से लुढ़का है, वो कहीं ना कहीं पाकिस्तान के लिए एक बुरे सदमे की तरह है। पांचवा कारण, युद्ध होने पर IMF यानी कि वर्ल्ड बैंक से मदद रुकने का डर है पाकिस्तान को। एक और जहां पाकिस्तान के गुहार पर चीन की चुप्पी इसके लिए परेशानी का सबब है, तो वहीं दूसरी तरफ युद्ध की स्थिति में पाकिस्तान को वैश्विक निकायों, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि IMF, वर्ल्ड बैंक से मिलने वाली मदद रुकने का डर सता रहा है। यह एक बड़ी वजह मानी जा रही है क्योंकि 9 मई को IMF की बैठक में उसे 1.3 अरब डॉलर की मदद मिलने पर फैसला होने वाला है दोस्तों। और ऐसे में उससे ठीक 2 दिन पहले भारत ने एयर स्ट्राइक कर दी है। अब अगर ऐसे में 9 मई से पहले जवाबी कार्रवाई के लिए पाकिस्तान कुछ सोचता भी है, तो उसके जहन में होगा IMF का जो मिलने वाली मदद वो रुक सकती है। इसलिए पाकिस्तान इस स्टेज पर भी भारत के खिलाफ अटैक करने की हिम्मत या फिर यूं कहें हिमाकत नहीं कर सकता। तो फिर एक ऐसी स्थिति जहां पर देश में पहलगाम में मारे गए लोगों के परिजनों में संतुष्टि है। इंदिरा गांधी की वीडियो वायरल होने से एक बार फिर से ये आहट लोग महसूस करने लगे अनजाने तौर पर, क्या पाकिस्तान का फिर से 2 टुकड़ा होने जा रहा है। और ऐसे में पाकिस्तान पहले ही कह चुका है और कह रहा है या फिर उसकी मजबूरी है कि हम भारत पर जवाबी हमला नहीं करेंगे। आप क्या सोचते हैं?
अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अंत तक वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया।